ज्ञापन करती हूँ। तदंतर मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अपने परम गुरुदेव एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदंतर समस्त रूपानुगत गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तदुपरांत यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों और कथा पिपासियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। अब हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमें बहुत ही सुंदर अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने गुरुवर्गों वैष्णव आचार्य गणों की कृपा से कि हम राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य दिवस पर कार्तिक मास की परिक्रमा के क्रम में अग्रसर होते हुए आज श्री राधा कुंड जी पर और श्याम कुंड जी पर उपस्थित हुए हैं। अभी अभी हमने एक बहुत ही सुंदर वीडियो के माध्यम से राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन किया और विभिन्न कोणों से विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से जो कि हम वहां पर जाकर भी दर्शन नहीं कर पाते, हर एक एंगल से हमने दर्शन प्राप्त किया और साथ में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जी के भी दर्शन प्राप्त किए। ऐसा राधा कुंड और श्याम कुंड, इनकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, किस लिए इनको इतना ज्यादा वर्णन हमारे आचार्य गणों ने किया है, रसिक आचार्य वर्ग हमारे किस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा का वर्णन करते हैं, तो उसके लिए हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि समस्त विश्व ब्रह्मांड में वृंदावन सबसे सुंदर स्थान है जहां पर हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात भी अगर उसमें वृंदावन में भी हम देखते हैं तो वहां पर विशिष्ट स्थान कौन सा है? गिरिराज गोवर्धन, जिसकी कंदराओं इत्यादि में भगवान कृष्ण की राधा जी की लीलाएं हुई। उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की और अपनी मधुर मधुर लीलाएं की और वहां पर रास लीला भी हुई। और उसके अंतर्गत भी राधा कुंड को ऐसा स्थान कहा जाता है जो ब्रिजमंडल में भी सर्वश्रेष्ठ है। और राधा कुंड श्याम राधा जी का एक द्रवीभूत उनकी करुणा का मूर्त स्वरूप है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज के जो हमारे वक्ता हैं उनमें से सबसे पहले श्रीमती उर्मिला दासी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। उर्मिला दासी दीदी हमारी सिक्किम से हैं और हमारे गुरुदेव पूज्यपाद सिद्धांति जी महाराज की शिष्या हैं और बहुत ही उत्साहपूर्वक वो कथा इत्यादि में भाग लेती हैं। तो हम दीदी से प्रार्थना करते हैं कि कृपया वो अपनी कथा को स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा। हरे सुनाई दे कृष्णा। रहा? जी जी जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीला भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तदंतर समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करती हूँ, तो उनको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। टॉपिक है राधा कुंड। जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, अरिष्टासुर एक राक्षस था जो बैल का रूप धरकर आया था। वध के बाद जब भगवान गोपियों को मिलने जाते हैं तो गोपियां कहती है आप हमें स्पर्श ना करें, आपने गौ हत्या की है। तब भगवान कहते हैं गोपियों तुम बहुत भोली हो, वो तो एक राक्षस था। तब गोपियां कहती है होगा राक्षस, लेकिन अभी तो बैल के रूप में आया था, अब तो आपको पाप स्पर्श कर चुका, लेकिन आपको प्रायश्चित करना होगा। ठाकुर जी ने पूछा क्या प्रायश्चित करना होगा? गोपियों ने कहा ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में स्नान करना होगा। ठाकुर जी कहते हैं बस इतनी सी बात, सारे तीर्थों में स्नान ही तो करना है, सो मैं यही कर लेता हूँ।
और अपनी बांसुरी से एक कुंड खोद कर तैयार करते हैं। उस कुंड को खोद कर ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है सबका आह्वान करते हैं और सारे तीर्थ अपना अपना जल लेकर भगवान की सेवा में हाजिर हो जाते हैं और पूछते हैं क्या सेवा है। ठाकुर जी कहते हैं मैं तुम्हारे जल में स्नान करना चाहता हूँ, सारा जल इस कुंड में डाल दो। सबने जल कुंड में डाल दिया। इस कुंड का नाम है श्याम कुंड। भगवान कुंड में स्नान करते हैं, सारे सखा भी इस कुंड में स्नान करते हैं। अब सखा बोलने लगे हमारे ठाकुर जी ने तो कुंड कुंड खुद ही कुंड बना दिया, श्याम कुंड। अब गोपियां सोचने लगी हमारा भी कुंड होना चाहिए। सबने मिलकर राधा जी को बोला हमारा भी एक कुंड होना चाहिए। राधा जी ने सारी गोपियों को और अपनी दासियों को बुलाया। सबने अपने अपने कंगन उतारे और कंगन से कुंड खोदना शुरू कर दिया। अब कुंड कुंड तो तैयार हो गया, नाम हुआ राधा कुंड, लेकिन उसमें जल है ही नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा गोपिया तुम परेशान मत हो, इस कुंड से जितना चाहो जल ले लो। लेकिन यहाँ बात आ गई स्वाभिमान की। तो गोपियों ने कहा नहीं नहीं, अगर हम जल लेती हैं तो सारे जीवन सुनाते रहोगे जल लिया श्याम कुंड से। अतः उन्होंने जल नहीं लिया और मानसी गंगा से जल लाने को चली। गोपियों ने अपने अपने सर पर मटके रखे और चल पड़ी। इधर कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों को बुलाया और कहा सारी गोपियां जा रही है मानसी गंगा जल लेने, अब तुम सभी राधा जी की सेवा करो और मार्ग में ही जाकर प्रार्थना करो। सारे तीर्थ राधा जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे आप तो बड़ी ही करुणामयी है, हम पर कृपा करें और हमारी सेवा को ग्रहण करें। राधा जी ने उन पर कृपा करी। उसके बाद सारे तीर्थों ने अपना जल राधा कुंड में डाल दिया। अतः राधा कुंड नाम पड़ा। अब एक तरफ राधा कुंड, दूसरी तरफ श्याम कुंड, बीच में जो स्थान है वह है संगम का स्थान। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज के जितने भी स्थान है उन स्थानों को सर गोस्वामी जी के द्वारा प्रकाशित किया। चैतन्य महाप्रभु ने के आने से पहले माधवेंद्र पुरी पाद आए, लोकनाथ दास गोस्वामी भी आए, भूगर्भ गोस्वामी भी आए, लेकिन किसी भी भक्त ने श्याम कुंड राधा कुंड को प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड इतने ऊंचे उनका इतना ऊंचा स्थान है जिसे महाप्रभु ने खुद ही प्रकाशित किया। जब अपनी लीला में महाप्रभु आए तब स्थान का नाम था अरिट ग्राम, कारण यहीं पर अधिष्ठासुर का वध हुआ था। महाप्रभु ने स्थानीय निवासियों से पूछा इस स्थान का नाम क्या है। ब्रजवासियों ने बोला यहाँ पर दो खेत है, गौरी खेत और काली खेत। तब महाप्रभु जी ने बताया ये दोनों गौरी खेत और काली खेत नहीं है, इनका नाम है राधा कुंड और श्याम कुंड। कृष्ण लीला के समय जो राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच का स्थान है उसका नाम था योगपीठ। यहाँ आसपास सुंदर सुंदर चंपक के वृक्ष थे, उस पर झूले डले हुए थे जहाँ राधा कृष्ण की झूलन लीला होती थी, और आसपास स्वर्ण और मणियों के बड़े ही सुंदर सुंदर आसन बने हुए थे जिन पर बैठकर राधा कृष्ण की बड़ी ही सुंदर सेवा होती थी। और इसी राधा कुंड के आसपास राधा कुंड की अष्ट सखियां ललिता, विशाखा, तुंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, इन देवियों के 8 कुंड और हैं जो अभी अदृश्य हैं, लुप्त हो चुके हैं। अभी वो लुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर भगवान की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है। यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर मयूर होते थे। श्रीला रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं बैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा जहाँ भगवान ने जन्म लिया, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन जहाँ भगवान ने रास किया, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन जहाँ पे भगवान ने अनेकों गोपनीय लीलाएं की, जिसके तट पे भगवान ने बसंती रास किया जो किसी अन्य स्थान पे नहीं किया। गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड साक्षात राधा जी का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जिस प्रकार ठाकुर जी को राधा जी प्रिय है, उसी प्रकार ये कुंड उतना ही प्रिय है। सारी गोपियों में से राधा जी सबसे प्रिय है, उसी प्रकार ये कुंड भी राधा कुंड भी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। साक्षात कृष्ण भी राधा जी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए इसी कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड की महिमा में श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हमारे परम गुरुदेव जी ने इसका वर्णन किया है ब्रज मंडल परिक्रमा में
कि राधा कुंड की महिमा ऐसी है, वृंदावन जहाँ पर भगवान ने रास किया, गोवर्धन जहाँ पे भगवान ने रास किया, ब्रज के जितने भी स्थान हैं, उन सारे स्थानों की महिमा को अगर कोटि गुना कर दिया जाए, वो कोटि गुना महिमा भी राधा कुंड के अंश के भी लेस मात्र को स्पर्श नहीं कर सकती। पूरे ब्रज में सबसे ऊंचा स्थान है श्रीमन राधा कुंड का। हम यहाँ राधा कुंड में राधा जी से प्रार्थना करते हैं, अपने गणों में हमारी भी गिनती कर ले। किंकरी करिया राखे अपनी, अपने श्री चरणों की किंकरी बना ले। त्वयिवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं निमा चरणान्तिकम्। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, जय अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, जय कान्हा मन मोहिनी राधे राधे, कान्हा मन मोहिनी राधे राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर रूप से आपने राधा कुंड और श्याम कुंड प्राकट्य की कथा सुनाई। और हम सभी जैसे जानते हैं कि आज बहुला अष्टमी के दिन ही रात्रि में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकाश हुआ था। और साथ में जो आपने कथा समाप्त की, ये राधा किंकरी यानी कि राधा दास्यम, हमारे परम गुरुदेव कहते थे, जो उनकी सबसे पहली महिला शिष्या थी जदुरानी दासी या श्यामा रानी दीदी, जिनके की हम चित्र देखते हैं, तो उनको परम गुरुदेव ने कहा था कि आपको मैं ऐसा मंत्र देता हूँ कि जिससे कृष्ण जी हमारे पीछे आएंगे। तो कैसे आएंगे? जब हम राधा जी का दास्य प्राप्त करेंगे, और राधा जी के को अनुगत्य करते हैं कृष्ण जी, तो हम राधा जी के भाव वाले, राधा जी की दासियों के का अनुसरण करते हुए उस धारा में हम अग्रसर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारी समस्त रूपानुगत गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना है, वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है कि हमें उस पथ पर अग्रसर करें। धन्यवाद दीदी। आगे इसी क्रम में अब हमारे साथ हैं दिल्ली से रेखा साहनी दीदी। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो ज्वाइन करें और स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। वो स्क्रीन शेयर करनी है। हरे कृष्णा दीदी, मैंने आशीष प्रभु जी को होस्ट बना दिया, वो शेयर कर सकते हैं। आशीष शेयर कर। हे कृष्ण कन्या जगत पति को विष्णु भगवान राधा कांचन गौरांगी राधा वृंदावन गणेश विश्व प्रणामी हरि प्रिय। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, शेयर हो रही है इसमें? हाँ, स्क्रीन शेयर हुई है, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है दीदी। श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा अपने शिक्षा गुरु पूज्य पाद श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा अन्य वैष्णवी जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं इस कार्तिक के महीने में राधा कुंड और श्याम कुंड का अभिभाव, आज बहुत ही सुंदर दिवस है। आज बहुला अष्टमी का ही दिन है। इसी दिन धरती पर राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट्य हुआ था। वास्तव में राधा कुंड और श्याम कुंड, गोवर्धन, मानसी गंगा, वास्तव में तो ये भगवान की अपकृत लीला में स्थायी रूप में है, परंतु इस लोक में प्रकट लीला में जिस दिन ये धराधाम पे आए थे उस दिन उसका प्रकट दिवस, अभिभाव दिवस होता है। आज के दिन उनका अभिभाव दिवस रात के 12 बजे माना जाता है। आज के ही दिन हजारों लाखों लोग यहाँ राधा कुंड में इकट्ठे हो जाते हैं
और मानता है कि जिसकी जो भी कामना होती है वह मन में लेकर भाव से राधा कुंड में रात के 12 बजे जैसे ही स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं या आचमन करते हैं, तो संसार का सारा कितना भी दुख और कष्ट हो सब का सब दूर हो जाता है और उनकी इस लोक की जो भी भौतिक इच्छाएं या कामनाएं होती हैं वह पूरी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने इस दिन ब्रिज मंडल में जन्म लिया। भगवान ने अजन्मा होकर भी जन्म लिया। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। वह अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने और उन पर अपनी कृपा करने के लिए इस धरा पर प्रकट होते हैं। भगवान ने इस धरती पर अपनी बहुत सी लीलाएं की, बहुत से स्थानों पर, जैसे गोकुल, वृंदावन, नंदगाम, गोवर्धन, पूतनावत इत्यादि। अगर हम उन लीलाओं को ध्यान से देखें तो उनमें से भगवान श्री कृष्ण की रास लीला श्रेष्ठ है और उनमें भी राधा कुंड और श्याम कुंड की लीला में भगवान ने राधा रानी और गोपियों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान किया वह परखिया भाव में भी जो मधुर भाव की श्रेष्ठता है वह और किसी भी लीला में सबसे ऊपर है। यह राधा कुंड और श्याम कुंड की लीला नित्य लीला है। यहाँ पर किसी भी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं है। गोवर्धन पर्वत एक गाय के समान है, विराजमान है। इसकी राधा कुंड और श्याम कुंड इसकी दोनों आंखें हैं। इसकी पूछरी का लोटा है। 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें स्वयं इन कुंडों को प्रकाशित किया था। तब वह काली खेत और श्वेत खेत के नाम से वहां पर प्रचलित थे। तभी महाप्रभु ने इनकी खुदाई करवाई तथा स्वयं भी इनके जल में स्नान किया, प्रणाम किया। उसके बाद वे मूर्छित हो गए तथा वहां पर महाप्रभु जी की एक बैठक भी है। बाद में वहां रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इनका पुनः उद्धार किया। राधा कुंड के पास ही श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, कवि कृष्णदास जी गोस्वामी जी की समाधि भी है। राधा कुंड के पास ही नित्य लीला प्रभु जी की पत्नी जानवा देवी जी की बैठक भी है, जो कि नित्यानंद प्रभु जी जो कि बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। अतः राधा रानी जी को प्रणाम करते हुए अब मैं आपको कुछ राधा कुंड और श्याम कुंड के प्रकट कैसे हुआ उसकी कथा को सुनाती हूँ। गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में, यह छोटी परिक्रमा मार्ग में आता है। एक बार की बात है कि जब कंस नित्य नए नए राक्षस दैत्यों को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा करता था। एक बार उसने अरिष्टासुर नामक राक्षस को भेजा, जो कि बैल का रूप लेकर गोचारण के लिए गायों के बीच में शामिल हो गया। वह बहुत ही भयानक स्वर में गर्जना करने लगा और ब्रजवासियों को मारने और उन्हें डराने लगा। तभी भगवान कृष्ण ने उसे उसकी पूंछ से पकड़कर धरती पर पटका और उसके दोनों सींगों को उखाड़कर फेंक दिया। उसे तभी बहुत तेज गर्जना हुई और इसके साथ दोनों पक्षों के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान ने उसे पूंछ से उठाया और धरती पर पटका और अंत में उसका वध कर दिया। सायंकाल का समय था। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी मनमोहिनी बांसुरी बजाई। इसकी धुन को सुनकर राधा रानी, ललिता सखी व अन्य सभी गोपियां वहां पर एकत्र हो गई। तब उन्होंने कृष्ण से बोला कि तुम हमसे बात नहीं करो, चीची पीछे हो जाओ, तुम हमें मत छूना, पीछे हो जाओ। राधा रानी ने बोला कि तुम हमें स्पर्श मत करना और हम रासलीला में भी भाग नहीं लेंगे। तभी श्री कृष्ण ने बड़े आश्चर्य से पूछा, ऐसे क्यों बोल रही हो राधे, तुमने गोवंश के बैल का वध किया है। राधा रानी बोली, तो तुमको इसका पाप लगेगा और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। तुम हमें छुओ मत, हम भी पाप के भागी बन जाएंगे, हम इसके पापी भी कहलाएंगे। क्या तुम हमें पापी बनाना चाहते हो? हमने गांव में सुना था कि जब कोई भी गो हत्या करता है तो उसे इस धरती पर सभी पवित्र नदियों, पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करना पड़ता है। अब तुम जाकर जब तुम जाकर उस पाप से मुक्त हो पाओगे, अर्थात तुम भी जाकर तीर्थ स्थानों में स्नान करके ही हमें स्पर्श करना अथवा हमसे बात करना। तभी श्री कृष्ण बोले, हे राधे, वह तो एक अरिष्टासुर नाम का असुर दैत्य राक्षस था। कंस ने उसे मेरी हत्या के उद्देश्य से भेजा था। वह बैल था, बैल का रूप धारण करके आया था, ना कि वह बैल था। मैंने उसे असुर का वध किया है, ना कि बैल का। तभी गोपियां बोली, वह चाहे असुर ही क्यों ना हो, वह बैल था, बैल का रूप धारण करके आया था। अब बैल तो गोवंश का ही था ना। तभी कृष्ण बोले कि तुम सब ऐसे नहीं मानती हो। अब मैं क्या करूं? तो मैं अभी पवित्र स्थानों का स्नान करने तो नहीं जा रहा,
अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तभी सभी गोपियां बोली, तुम्हें तो सभी पवित्र नदियों में स्नान ही करना पड़ेगा। तभी कृष्ण भगवान बोले, उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और बांसुरी से धरती पर प्रहार किया और तेजी से वहां पर एक कुंड बना दिया। कई लोग बांसुरी कहते हैं और कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपने चरण की पिछली जो होती है एड़ी, उससे प्रहार किया था। विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग लिखा हुआ है, परंतु हमने तो बांसुरी से ही सुना है, गुरुदेव की मुख से बांसुरी से ही सुना है। पवित्र तीर्थों और नदियों को भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी और वह अपना पवित्र जल लेकर उस कुंड में सबने भर दिया। देखते ही देखते वहां एक कुंड तैयार हो गया। तभी श्री कृष्ण जी ने उसमें स्नान किया और उस कुंड का नाम श्याम कुंड रख दिया। तब श्री कृष्ण बोले कि अब मैंने तो अपना प्रायश्चित कर लिया, अब मैं पाप मुक्त हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। तुमने मुझ पर जो आरोप लगाया, मुझे तो कोई तुम्हें तो कोई पुण्य काम किया नहीं ये वाला, तुम्हारे पाप कैसे खत्म होंगे। आओ तुम भी इस श्याम कुंड में स्नान कर लो। परंतु सभी सखियां वो राधा रानी बोली कि नहीं, हम तुम्हारे कुंड में क्यों स्नान करें, इसमें तुमने अपना पाप धोया है, ये अपवित्र हो गया है, हम इसमें स्नान नहीं करेंगे, हम अपना राधा कुंड स्वयं तैयार करेंगे और उसमें ही स्नान करेंगे। तभी सभी राधा रानी और सखियों ने अपने कंगन से श्याम कुंड के पास ही धरती पर खोदना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात वहां एक छोटा सा कुंड तैयार हो गया। तभी श्री कृष्ण बोले, अब इसमें जल कहाँ से भरोगी, मेरे कुंड से जल ले लो। राधा रानी ने कृष्ण को मना कर दिया और बोली कि हम मानसी गंगा से जल भर के ले आएंगे। तभी सभी सखियां, हजारों सखियां व राधा रानी सभी मानसी गंगा से जल मटके में भर भर कर लाने लगी। इतना परिश्रम करते हुए श्री कृष्ण जी से देखा नहीं गया। कृष्ण भगवान ने उनको परिश्रम करता देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी तीर्थों को आज्ञा दी कि वह राधा रानी के रास्ते में चरणों में लेट जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वह उनका जल स्वीकार करे। तभी सभी तीर्थों ने ऐसा ही किया। उन्होंने श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना की कि हे करुणामयी, हे दयामयी, हे कृपामयी राधा रानी, हमारी सेवा स्वीकार करें। तभी राधा रानी मुस्कुराई और उन पर कृपा करके उन्हें राधा कुंड में जल भरने की अनुमति दे दी। तभी राधा जी और कृष्ण जी की ओर देखने लगे और तभी राधा रानी भी प्रसन्न हो गई। तभी कृष्ण भगवान ने वचन दिया कि इस राधा कुंड मुझे श्याम कुंड से भी अधिक प्रिय है। देखने में तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड ऊपर से अलग लगते हैं, परंतु उनके अंदर जो दीवार थी वो दोनों की प्रेम की दीवार, दोनों के बीच की दीवार टूट गई और दोनों का प्रेम एक हो गया। नीचे से दोनों कुंड एक जैसे ही हैं। यह राधा कुंड का जल ही नहीं, भगवान कृष्ण ने बोला, राधा कुंड का जल ही नहीं, यह राधा रानी का मेरे प्रति प्रेम है। राधा कुंड की महिमा का वर्णन अब हम अपने मुख से सही से नहीं कर सकते, परंतु इसका उल्लेख चैतन्य चरित्रामृत में किया गया है। सही कुंडे जई एक बार करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। अर्थात जो एक बार इस कुंड में स्नान करता है उसे राधा कृष्ण अपना प्रेम दान देते हैं। राधा कृपा कटाक्ष में भी कहा गया है कि यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी या त्रयोदशी को मन को स्थिर करके इसका पाठ करके राधा कृपा कटाक्ष का जो भी उसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है और राधा रानी की दयालु दृष्टि से वे सेवा भक्ति प्राप्त कर सकता है। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़ा होकर अपनी जांघों, नाभि तथा छाती तक, गर्दन तक इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करता है, वे अपने जीवन में 5 लक्ष्यों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम को प्राप्त कर लेता है। उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इससे श्रीमती राधिका जी को अपने सुमुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और श्रीमती राधिका जी उस पर प्रसन्न होकर वृंदावन के स्वामी ठाकुर जी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश देते हैं। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में भी कहा था कि मथुरा नामक स्थान कृष्ण के जन्म होने के कारण बैकुंठ से श्रेष्ठ है। मथुरापुरी में श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वह कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि उसे कृष्ण जी ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था। परंतु गोवर्धन के निकट ही श्री राधा कुंड, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम का भंडार है, वह श्रेष्ठ है।
राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों गोवर्धन जी की दोनों आंखों के समान है, इसीलिए वह बहुत श्रेष्ठ है। आदि लीला में माँ प्रभु स्वयं कहते हैं कि महारानी श्री राधिका अष्ट सरिवन के झुंड, डगर बुहारत सावरो जय जय राधा कुंड। ब्रज की महारानी श्रीमती राधा रानी को 8 सखियों ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुगा विद्या, सुदेवी विराजते हैं। श्याम सुंदर मार्ग अर्थात डगर जो रास्ता होता है उसे बुहारते हैं, मतलब झाड़ू लगाते हैं। मैं राधा कुंड को असंख्य कोटि प्रणाम करता हूँ। अतः हम बद्ध जीव पर भी श्रीमती राधा रानी कृपा करें ताकि हमें श्री राधा कृष्ण दोनों की भक्ति मिल सके और हम भी श्री राधा कुंड में स्नान कर सकें। चैतन्य चरित्र अमृत मध्य लीला के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहा गया है कि राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधिका जी की तरह मधुर है, इसी तरह उनके कुंड की महिमा श्रीमती राधिका जी की तरह बहुत ही शानदार है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त गोपियों में राधा जी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभ है, उसी प्रकार राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। वरा पुराण में भी इसका बहुत जिक्र किया गया है कि राधा कुंड ही श्री कृष्ण राधा कुंड है, राधा कुंड है श्री कृष्ण कुंड। आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले तथा अपने प्रेम रूप केवल्य को केवल देने वाले हैं। आपको पुनः पुनः मैं नमस्कार करता हूँ। अतः जब भी हम राधा कुंड और कृष्ण श्याम कुंड में स्नान करें तो हमें पहले राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, उसके बाद राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए, उसके बाद हमें श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए और उसके बाद श्री नंद नंदम नमामि नंद नंदम का अष्टकम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद फिर राधा कुंड में हमें स्नान करना चाहिए या आचमन करना चाहिए और उसके बाद बीच में महादेव की जो ज्योतिर्लिंग बना हुआ है उस पे प्रणाम करके हमें फिर अपनी यात्रा खत्म करनी चाहिए। जय जय श्री राधे कृष्ण। वांछा कल्प करो वैश्य के पास। अगर मुझसे बोलते समय कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। मैं साधुवाद देना चाहूंगी आपके बच्चे आशीष को भी, आशीष साहनी, जिन्होंने कथा के साथ साथ बहुत सुंदर रूप से हमें दर्शन भी करवाए लीला के, और कथा भी आपने बहुत विस्तृत रूप से, बहुत ही आनंद आया सुनकर। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि परम गुरुदेव कहते हैं कि ये जो यहाँ पर राधा कुंड है और श्याम कुंड है, यहाँ पर सिर्फ अष्ट सखियों के ही नहीं बल्कि अनेकों सखियों के, यहाँ पर जो करोड़ों सखियां हैं उन सबके कुंड है, लेकिन अभी वो विलुप्त हो गए हैं। और इसके चारों कोनों पर 4 ऋतुएं रहती हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण की मध्याह्न लीलाएं चलती रहती हैं। तो बहुत ही सुंदर रूप से हमने जो राधा कुंड जी के बारे में स्रोत भी सुना शुरू में, तो उसमें भी वर्णन आया है कि किस प्रकार का सुंदर रूप है। तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए सोनिका दीदी से आग्रह करूंगी कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोला दीदी, आपने बहुत सुंदर बोला, बहुत विस्तार से बोला और हमें दर्शन भी करवाए। बहुत अच्छा लगा देख के। आज के दिन हमने राधा कुंड के दर्शन किए, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और अब मैं नेक्स्ट स्पीकर वंशिका दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी। वंशिका दीदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप तो बहुत छोटे हो। हाँ। मुझे पता नहीं था। चलो बहुत अच्छा, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों की वंदना करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और विशाखा मैया को मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। तो आज मैं आप सभी भक्तों को राधा कुंड तथा श्याम कुंड के बारे में कुछ तथ्य बताने का प्रयास करूंगी। तो शास्त्रों में ये जो राधा कुंड है, इसकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए एक श्लोक बताया जाता है, जो श्लोक कुछ इस प्रकार है। यथा राधा प्रिया विष्णु तथा कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपेस्वा
मोक्षाम मासुच। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक का अर्थ बताया गया है कि जैसे श्री कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, उसी प्रकार ये जो राधा कुंड है वो भी राधा रानी का ही स्वरूप है। तो उसी लेवल में श्री कृष्ण को राधा कुंड भी प्रिय है। और आगे चल के जैसे हम सभी भक्तों को पता है कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने षट गोस्वामी वर्ग को भेजा था वृंदावन धाम अलग अलग लीला स्थलियों को प्रकाशित करने के लिए, पर उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में कुछ पता नहीं चला। और स्वयं फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और उन्होंने सभी ग्रामीण वासियों से पूछा कि राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? तो सबको कुछ भी नहीं पता था। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो 2 खेत हैं, एक गौरी खेत और एक काली खेत। तो अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो गौरी खेत है वही राधा कुंड है और ये जो काली खेत है वही श्याम कुंड है। उसके पश्चात ऐसे ही करके चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को, सभी लोगों को राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में इंगित किया। उसके पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु की आप्रकट लीला चल रही थी, तब जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे वो जगन्नाथपुरी में थे और सभी वैष्णवों के विरह में वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। तब उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि वो गोवर्धन पर्वत जी के पास जाएंगे और उसके ऊपर से कूदकर अपने शरीर को त्याग देंगे। तो इस प्रण को लेके वो वृंदावन धाम गए और वहां पहुंचकर जो रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने महाराज जी को संभाला और बोला कि तुम्हें प्राण त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ राधा कुंड के तट पर बैठकर तुम भजन करो और भक्ति में आगे बढ़ो। तो हमें पता है कि कितना उच्च कोटि का वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी का था कि एक बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी रात्रि के समय भजन कर रहे थे, तब कुछ ही दूर पर सिंह के बच्चे पानी पी रहे थे और उस समय जो श्री कृष्ण है वो स्वयं खड़े होकर उन सिंह के बच्चों को देख रहे थे कि कहीं ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं उनको हानि ना पहुंचा दें। उसी प्रकार एक बार राधा रानी भी उन पर छांव करने आ गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना उच्च कोटि का उनका वैराग्य था और कितने प्रिय थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा रानी और श्री कृष्ण। आगे चलकर जब एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना वो राधा कुंड और श्याम कुंड का संस्कार करवाएं, सौंदर्यीकरण करवाएं। तो ऐसा विचार लाने के बाद कुछ ही क्षण बाद उन्होंने अपने आप पर धिक्कार करना शुरू कर दिया कि मैं इस राधा कुंड और श्याम कुंड का संस्कार करवाऊंगा, जो स्वयं ही एक अप्राकृत वस्तु है, जो स्वयं इतना चिन्मय धाम है। तो उन्होंने ऐसा सोचकर ये विचार को त्याग दिया। कुछ दिनों बाद एक सेठ था जो बद्रीनाथ जी जा रहा था और उसमें बहुत ज्यादा सेवा भाव था। तो उसे बद्रीनाथ जी ने स्वप्नादेश दिया कि तुम क्या करो, तुम वृंदावन धाम जाओ और वहां पर एक बाबा जी हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके पास जाकर उन्हें बोलो कि वो इस श्याम कुंड और राधा कुंड का संस्कार करवाएं और तुम उन्हें धन आर्थिक सहायता करना। तो ऐसा स्वप्नादेश लेके वो महाराज जी के पास गया और उन्हें सब कुछ जो मैसेज बद्रीनाथ जी ने दिया वो पूरा बताया। तो ऐसा सुनकर फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को लगा कि फिर ये मेरी भूल नहीं थी, ये तो स्वयं राधा रानी और स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा थी। फिर जब राधा कुंड का सौंदर्यीकरण हो गया, संस्कार हो गया, अब बारी आई श्याम कुंड की। तो श्याम कुंड के पास कुछ ही दूर पर 5 पेड़ थे और अब ये जो श्याम कुंड का संस्कार होना था उसमें कुछ बाधा ला रही थी, तो इन्हें अब आई कटवाने की बारी। तो अब जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे उनके स्वप्न में ये 5 पेड़ आए और उन्होंने बोला कि हे बाबा जी, हे महाराज जी, हम जो 5 पेड़ हैं, हम 5 पांडु पुत्र हैं और हमें ना कटवाते हुए आप हम पर कृपा करें कि आप हमें ना कटवाएं और जो श्याम कुंड है उसका सौंदर्यीकरण कुछ तिरछा करते हुए उसका सौंदर्यीकरण कराएं और हम इस श्याम कुंड के तट पर बैठकर भजन कर रहे हैं, तो हम पर कृपा करें। तो ऐसा स्वप्न आदेश सुनकर जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं उन्होंने उन पेड़ों को न कटवाते हुए थोड़ा तिरछा करते हुए उसका सौंदर्यीकरण करवाया। तो इसीलिए जो श्याम कुंड का पत्थर है वो थोड़ा तिरछे उसमें है, वो चौकोर नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि शास्त्रों में राधा कुंड का तत्वगत विचार क्या बताया जाता है। तो जो रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी हैं उन्होंने उपदेशामृत की रचना की और उसमें उन्होंने 11 श्लोक बनाए और उन 11 श्लोकों में ये विशेषता है
कि उनके जो अंतिम के 3 श्लोक हैं वो सिर्फ और सिर्फ राधा कुंड की ही महिमा को प्रकाशित करते हैं। तो क्या बताया उनकी महिमा में? बताया है कि जो वैकुंठ है उससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि वहां पर ठाकुर जी की लीलाएं। मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, क्योंकि वहां पर रास हुआ। और वृंदावन धाम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि वहां पर ठाकुर जी की सारी तरीके की लीलाएं, जैसे माधुर्य रस लीला, सख्य रस लीला, रास लीला, इसीलिए। और उससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर परम गुरुदेव बताया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेमामृता आप्लावनाथ, यहाँ पर प्रेम की बाढ़ है। और अब यहाँ पर हमारे में एक प्रश्न उठता है कि राधा कुंड पर क्यों प्रेम की बाढ़ है? क्योंकि जैसे कि रास हुए तो वहां पर एक प्रकार का रास था शारदी रास, एक था बासंती रास और एक था राधा कुंड का रास। तो जो शारदी रास है वो कैसे हुआ? जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई, सभी गोपियां इकट्ठी हुई और उन्होंने रास किया। पर जब गोपियों को सौभाग्य मद हुआ और ठाकुर और राधा रानी को मान हुआ, तब वो रास भंग हो गया। आगे चलकर जो बासंती रास हुआ, बासंती रास में सिर्फ नित्य सिद्धा गोपियां थी, शारदी रास में सिर्फ नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियां थी, और इस वाले रास में जो बासंती रास है इसमें सिर्फ नित्य सिद्धा गोपियां थी। और नित्य सिद्धा गोपियां होने के बाद भी वहां पर वो रास भंग हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर चंद्रावली के पक्ष की भी गोपियां थी, इसीलिए वो राधा रानी की कृपा से वो जो रास था वो भी भंग हो गया। तो शारदी रास से ज्यादा श्रेष्ठ बासंती रास है, पर वो तभी भी भंग हुआ। आगे चलकर जो राधा कुंड का रास है वहां पर सिर्फ राधा रानी के पक्ष की ही गोपियां हैं, इसीलिए वो रास कभी भी भंग नहीं हुआ। और उसी की वजह से यहाँ पर प्रेमामृता आप्लावनाथ, यानी वहां पर प्रेम की बाढ़ है। और ये जो है, यहाँ तक कि इस रास में जो ठाकुर जी हैं वो राधा रानी को के पूरे वशीभूत हैं। और जैसे जो हमारे भक्ति मार्ग में जितने भी ब्रह्मचारी गण हैं वो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपना नियम बांधते हैं, संख्या पूर्वक हरिनाम करते हैं, त्रिकालिक स्नान करते हैं, वैसे ही जो श्री कृष्ण हैं वो भी राधा कुंड के तट पर बैठकर इन ब्रह्मचारियों की तरह ही राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रिकालिक संध्या स्नान करते हैं, राधा रानी के नाम का संख्या पूर्वक जप करते हैं और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो हम भी राधा कुंड से और राधा रानी से ऐसी कृपा कर रहे हैं कि हम भी वहां जाकर राधा रानी का भजन कर पाए और उस राधा रानी का जो भाव है, जो राधा रानी का वो वाला भाव है, उस राधा दास्यम तक हम भी पहुंच पाए। तो अगर मुझसे कोई भी भूल हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भाव आपका। इतनी छोटी आयु में आप इतनी अच्छी कथा कर रही हैं। ठाकुर जी की बहुत कृपा है आप पे, और ऐसी कृपा बरसती रहे और आप आगे भी भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर माला दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी। माला दीदी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है। हाँ, एक्चुअली आज मेरी नेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं बोलते बोलते कट ना जाए। ओके। कोई बात नहीं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। यदि बोलने में, शब्दों के प्रयोग में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे प्रिय भाव से सारे वैष्णव क्षमा करें। मैया की जय हो, गौरप्रिया दीदी की जय हो। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णुरत्यंत बल्लभा। जिस प्रकार सब गोपियों में श्रीमती राधा रानी जी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उनको सर्वाधिक प्रिय है, उनकी सर्वाधिक प्राण बल्लभा है, उसी प्रकार राधा जी प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। देखिए आज कितना सौभाग्यशाली दिवस है।
आज हम सब लोगों ने राधा कुंड की महिमा पर श्रवण किया और जब राधा कुंड की महिमा की बात हुई तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर राधा रानी की बात हो रही है, क्योंकि राधा कुंड क्या है? हमारी राधा रानी की ही द्रवित रूप है। हमारे जो गुरु वर्ग हैं वे कहते हैं कि राधा रानी और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है। किसके लिए? भक्तों के लिए। तो जहां पर हमने राधा रानी की महिमा कही तो हम सब समझ जाएं कि कृष्ण वहां से दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं, इसलिए वो दूर हो ही नहीं सकते। लीजिए, अभी हमने बात की, इधर राधा कुंड है और इधर श्याम कुंड है, क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ये रहा राधा कुंड और ये रहा श्याम कुंड। श्याम कुंड जो है वो कृष्ण ने बनाया ही इसलिए था ताकि वो राधा रानी के पास रह सके। राधा रानी से दूर वो रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो प्रेम है ना, वो छलक छलक के एक दूसरे को दूर होने ही नहीं देगा। जो राधा रानी है वो भगवान कृष्ण के हृदयाग्नि शक्ति है। उनके प्रति जो प्रेम है उसी का एक स्वरूप है। प्रेम की बात करें या करुणा की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रेम और करुणा की इतनी जो उछाले मारती है और कभी कभी बारिश होती है तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिलकर एक हो जाता है। और हम बता नहीं सकते कि कौन राधा कुंड है और कौन श्याम कुंड है। तो वो हो जाता है गौर कुंड, उसे कहते हैं गौरा कुंड। तो गौरा कुंड की बात की तो चैतन्य महाप्रभु आ गए। अगर जब चैतन्य महाप्रभु आ गए तो करुणा का अथाह सागर आ गया। जब हम बात करते हैं कि कुंड की, और कुंड के अंदर सागर में कितने ब्रह्मांड आ गए। क्या है ये सागर? ये सागर प्रेम और करुणा का उछालता हुआ सागर है। हम इतने अभाग्य जीव हैं, इतने पतित जीव हैं कि हम करुणा के सागर सामने होते हुए भी वहां पर नहीं जा सकते। तो ऐसे में हमारा क्या उपाय है? पर उसके बारे में आपको चिंता करने का कोई विषय नहीं, क्योंकि अब आप आ गए हैं श्याम कुंड और राधा कुंड पे। हमें राधा रानी की कृपा मिलती रहे। जहां पर हमें श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, हम उस कृपा के लायक नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की बैठक भी वहीं पर है, तो महाप्रभु की करुणा और कृपा भी वहीं पर स्थित है। लेकिन अगर हम मन की इच्छा और कपटता के कारण उस कृपा का पात्र भी नहीं, तो भी हमें चिंता का विषय नहीं। बिना पात्र के कृपा देने वाले जो नित्यानंद प्रभु जी हैं वो भी वहीं पर बैठे हैं, और उनकी शक्ति जो है जानवा महारानी है, वो भी वहीं पर है। तो हमारे कल्याण के सब साधन वहीं पर हैं। तो ये कहा जाता है कि जो गोवर्धन है, पूरी की पूरी जो भगवान ने रचना की है, उनकी जो चित जगत है, चित जगत में भी सबसे ऊपर गोवर्धन है, जिनको हम कहते हैं बैकुंठ जगत। तो बैकुंठ में भी आप चलते चले जाइए तो देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण धाम उसके ऊपर होते हुए जाएंगे, और अयोध्या जाएंगे, फिर उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण धाम, और उसके ऊपर फिर आप अयोध्या जाएंगे साकेत धाम, उससे भी आप ऊपर निकल जाएंगे, उसमें भी आपको आएगा द्वारका, द्वारका से भी ऊपर मथुरा, मथुरा से भी ऊपर निकल जाइए तो आपको वृंदावन गोलोक। तो वृंदावन गोलोक में भी आप देखेंगे कि सबसे ऊंचे स्थल है वे है गोवर्धन। गोवर्धन में भी जो राधा कुंड है ना, वो पूरी की पूरी जो सृष्टि है जो भगवान ने बनाई है, वो वहां पर आपको बोला गया कि ये सर्वोत्तम स्थान है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो राधा कुंड है ये मेरे सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय तो होगा ही उनको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राधा कुंड और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। राधा रानी का ही द्रवित रूप राधा कुंड है। और जब राधा रानी ने श्याम कुंड को देखा तो उन्होंने कहा मेरा जो सबसे प्रिय स्थल है वो श्याम कुंड है। तो ये वही श्याम कुंड है जहां पर रोज जो अष्टकली लीलाएं होते हैं, उस समय के दौरान आज भी रोज राधा कृष्ण वहां आते हैं परिकरों के साथ लीला करने के लिए। तो काफी लोग ये कहते हैं कि समय
कैसे याद आएगा? आई थिंक वहां पर 11 बजे से शायद आते हैं, हम लोगों को तो नजर नहीं आते। हम लोगों को कैसे नजर आएंगे? हम लोग आ ही नहीं सके। ये बात जब हमारे रसिक वैष्णव कहते हैं कि वो आज भी आते हैं श्याम कुंड पर, राधा रानी राधा कुंड पर श्याम आते हैं, तो श्याम कुंड पर राधा रानी क्यों? राधा रानी का फेवरेट क्या है? सर्वप्रिय क्या है? श्याम कुंड। और भगवान स्वयं क्यों आते हैं? क्योंकि उनका सर्वप्रिय क्या है? तो राधा कुंड। तो इस प्रकार युगल किशोर आज भी वहां अपना लीला क्रीड़ा करते हैं। तो जो गोवर्धन है उसको दो आंखें कहा जाता है, एक राधा कुंड और एक श्याम कुंड। एक आंख जो है उसमें राधा रानी बसती है और दूसरी आंख जो है उसमें श्याम बसते हैं। तो राधा कुंड में श्याम बसेंगे और श्याम कुंड में क्या बसेंगी? तो राधा रानी बसेंगी। अब आप देखिए कि राधा रानी का फेवरेट कलर पहनना कौन सा कलर का पहनना पसंद करेंगे? तो वो नीले रंग की, नील वर्ण की। क्यों? क्योंकि कृष्ण इज ब्लू। और जो कृष्ण है वो पीले रंग का धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी गौर है। तो बताइए कि इन दोनों में, इन दोनों की नजरों में, इन दोनों के सिवा कोई बसता ही नहीं है। तो ये उनके नेत्र ही हैं। राधा रानी की आंख नीली है। क्यों? क्योंकि वो सदा हमेशा वो श्याम के ही दर्शन करते हैं, क्योंकि वो श्याम नीले हैं। क्या ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम भगवान के नेत्रों में जाने का मौका मिले? हमें राधा कुंड श्याम कुंड पर जाकर बसने का मौका मिलेगा? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश वो सारे जो हैं वो ब्रिज में उनका रूप लिया हुआ है। उन्होंने किसका रूप लिया हुआ है? पर्वतों का, ताकि उन्हें राधा रानी के चरणों का रज मिल जाए। तो वो अभी भी ब्रजवन में हैं। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वहां जो खेलन वन है ना, शायद वहां पर तो जो कृष्ण है वो राधा रानी के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों? उनकी चरणों की रज चाहिए, राधा रानी के चरण की रज चाहिए। तो वो कहते हैं, नवल किशोरी यहाँ चली जावे, चरणन रज पीवे नयन लगावे। अगर नेत्रों में लगाते हैं राधा रानी जी के चरणों की निकली हुई जो रज है वो मेरे नयनों में बस जाए, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। वहां भगवान के परिकर हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है। और उनकी कृपा लेने के लिए अगर हम ना भी हो तो भी वहां पर नित्यानंद प्रभु जी विराजमान है। क्योंकि जो बिल्कुल पतित होते हैं, जो अपना उद्धार नहीं भी करना चाहते हैं, उनको भी पकड़ कर उद्धार करा ही देते हैं। वो कहेंगे अरे तुम श्याम कुंड आ गए, तुम राधा कुंड आ गए, आओ मैं तुम्हारा उद्धार कर दूं। और करेंगे क्यों नहीं? उनकी जो शक्ति है वो जानवा माता है, तो उनकी भी वहां पर बैठक है। तो यहाँ पर लीला करने आते हैं। अगर श्याम नहीं होंगे तो राधा रानी क्या लीला करेंगी? अगर राधा रानी नहीं रहेंगी तो श्याम तो वहां पर आएंगे ही नहीं। इसलिए एक तरफ राधा कुंड है तो एक तरफ श्याम कुंड भी है। ये जो है वो राधा रानी स्वयं है, जिनके पास हम जाएं तो बहुत ही आदर, जिनके पास हम जाएं तो बहुत ही आदर स्वरूप के साथ जाएं, बहुत 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 मर्यादा का ध्यान रखते हुए जाएं। बहुत अपने दांतों के बीच में तिनका पकड़ कर जाएं। और हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो गुरु वर्ग हैं यहाँ पर आए हैं और कैसे उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार हमें भक्ति का लाभ उठा सकते हैं। अब मुझे कीर्तन करना है। मेरी आवाज जा रही है सोनिका दी? हरे कृष्णा दीदी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ओके दीदी, ठीक है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा, गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर,
कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंदानंदनी विपुल तरंगा, कालिंदानंदनी विपुल तरंगा, ओ राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, बंसी बट गोकुल धीरा समीरा, बंसी बट गोकुल धीरा समीरा, वृंदावन तारुल लतिक वनीरा, वृंदावन तारुल लतिक वनीरा, ओ राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, खगमृग कूला मलय बतास, खगमृग कूला मलय बतास, मयूर भ्रामरा मुरली विलास, मयूर भ्रामरा मुरली विलास, ओ राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। आई थिंक मैं अपना राग भूल गई। आज ही मतलब तैयारी करनी थी। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा दीदी। बहुत अच्छा बोला आपने। नहीं मैं तो यहाँ पर राग ही भूल गई। नहीं, हमें तो ऐसा लगा ही नहीं दीदी, अगर आप नहीं बताते ना हमें बिल्कुल नहीं, भी नहीं इतना लगा। सुंदर ये भजन है, इतना सुंदर भजन है, मतलब मैं इसीलिए इसका खास तैयारी की थी और मैं इसका बीच में राग भूल गई। ओके दी, नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। अब थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं श्रीसाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृपापादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ठाकुर श्री बांके बिहारी जी तथा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आप सभी ने राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में सुना। आप बहुत कुछ जान चुके हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में, और मैं बस छोटा सा प्रयास करूंगी कि मैं कुछ अलग बोल पाऊं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दासे, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन निवास। राधा कृष्ण एक आत्मा
दुई देहधारी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। अन्योन्य विलास रस आस्वादनकारी। अर्थात राधा और कृष्ण दो एक आत्मा और दो देही हैं। हमें कभी भी इनमें भेद नहीं करना चाहिए। राधा और कृष्ण है एक ही है, लेकिन लीला के लिए वो दो बन के आए हैं। सिर्फ अपनी लीला का स्वादन करवाने के लिए वो दो रूप में आए हैं। श्याम कुंड, राधा कुंड के विषय में आपने श्रवण किया। जिस प्रकार गोपियों में श्री कृष्ण जी को सबसे ज्यादा प्रिय राधा रानी है, उसी प्रकार राधा कुंड भी उनको अतिशय प्रिय है। ब्रज का सबसे ऊंचा स्थान राधा कुंड माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे राधा रानी ही लिक्विड फॉर्म में है। जय राधा सई कुंड कछु भेद नाही। अर्थात राधा रानी और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है। राधा रानी ही लिक्विड फॉर्म में वहां पे विराजित हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड कुछ समय के साथ लुप्त हो गए थे और चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें पुनः प्रकट किया। इस स्थान को पहले अरीट ग्राम के नाम से पुकारा जाता था। जानते हो ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अरिष्टासुर का यहाँ पे वध हुआ था, इसलिए अरिष्टासुर के नाम से अरीट ग्राम इसका नाम पड़ा। महाप्रभु ने लुप्त हुए कुंडों को पुनः प्रकट किया, इसकी महिमा सबको बताई। कहा जाता है सर्वप्रथम महाप्रभु ने ही राधा कुंड की रज को मस्तक पर धारण किया और आज भी वैष्णव जन राधा कुंड की रज का तिलक करते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर वंशी बाजो से तो वृंदावन। कहते हैं जहाँ भी राधा कुंड, श्याम कुंड और गिरी गोवर्धन है और मीठी मीठी सी वंशी की तान सुनाई देती है, वही तो वृंदावन है। राधा रानी की कृपा मिले तो ठाकुर जी की कृपा तो हमें यथार्थ में ही मिली जाती है। तभी तो हम कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। इसलिए हमें राधा रानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी तो ठाकुर जी की कृपा तो हमें यूं ही मिल जाएगी। और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष का गान करना चाहिए। इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। आइए संग संग गाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं शंकर जी ने सर्वप्रथम राधा कृपा कटाक्ष का गान किया था। उन्होंने पार्वती माता को ये सुनाया था और नारद जी ने भी एक बार राधा कृपा कटाक्ष का गान किया था और आज हम भी करते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाले ज्वाले पल्लव प्रभारुणांगी कोमले। वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालय, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर प्रुवा, सभी भ्रमं स संभ्रमं दृगंत बाण पातने। निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त घोर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले।
विचित्र चित्र संचर चकोरशा विलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हा विभाव धीर हीरे हारि भूषिते प्रभूति शाति कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाली बाली वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लता ग्लासे लोल नील लोचना विलोकने ललन मिलन मनो के मुक्त मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेख कम्बुकण्टके त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीप्यति सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमाने पुष्प मेखला गुने प्रशस्त्र रत्न किंकनी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभे गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरारिव स्खलत समाज राज हंस वंश निक्वनाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडिंब चारु चमक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रि जापुलो मजा विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दीप्त सतपदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजातिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी प्रजातिपे श्री राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत तदा ब्रजेन्द्र सूनु
मण्डले प्रवेशनं लभे तद ब्रजेन्द्रसूनु मण्डले प्रवेशनम् राकायां च सीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धिदो एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत् साधिका सुधी यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधिकः राधा कृपा कटाक्षेन भक्तिः स्यात् प्रेम लक्षणः उरुदग्ने नाभि दग्ने हृदि दग्ने कंठदग्ने च राधा कुंड जले स्थितवता या पठेत् साधिका शतम् तस्य स्वार्थ सिद्धि स्यात् वाक्सामर्थ्ये ततो लभेत् ऐश्वर्ये च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यात् त्रिनेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशं च ददाति हि प्रजातिपाः अन्तः परतरं प्राप्य वैष्णवानां न विद्यते वैष्णवानां न विद्यते वैष्णवानां न विद्यते। हरे कृष्ण। इस प्रकार राधा कृपा कटाक्ष के गान से हमें राधा रानी के इन्हीं नेत्रों, इन भौतिक नेत्रों से भी हमें उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम इसको 100 बार अगर राधा कुंड के जल में खड़े होके गाते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि अभी आपको पहले भी वैष्णव जन जिन्होंने कथा करी है उन्होंने भी एक्सप्लेन करा। और इस तरह से हमें राधा कृपा कटाक्ष का गान नित्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमोस्तु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हमने राधा कृपा कटाक्ष का गान किया और राधा रानी की महिमा का गान किया और हमने राधा कुंड की महिमा को जाना। राधा रानी हम सब की कृपा बनाए रखें और हमारी भक्ति को पल पल बढ़ाते जाएं। हरि बोल। हरी बोल दीदी। मीरा दीदी, आपने बहुत बहुत मधुर कंठ से राधा कृपा कटाक्ष सुनाया। राधा बहुत ही प्रसन्न हुई होंगी आपका इतना सुंदर कीर्तन सुन के। इसमें हम राकाया से आगे जो आपने बोला ना वो नहीं गाते, उससे पहले पहले तक ही गाते हैं। राकायाम से शुरू होता है ना जो, वो नहीं गाते। क्यों? क्योंकि उसमें ये लिखा है कि एकादशी के दिन गाओ तो ये फल मिलेगा, द्वादशी के दिन गाओ तो ये फल मिलेगा। तो गुरुजी कहते हैं ये तो नित्य गाना चाहिए, तो ये सब नहीं गाना। ये सब जो संसार का कोई काम न सिखाते हैं ना वो लोग बोलते हैं, इससे पहले ही खत्म कर दिया करो बस आगे से। तो बहुत अच्छा आपने बोला। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। बहुलाष्टमी के दिन हम सबने राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा सुनी, राधा कृपा कटाक्ष सुना। ये राधा कृपा कटाक्ष का राधा कुंड पे गान करने का बहुत महत्व है। यही कहा गया है कि राधा कुंड में के जल में खड़े होकर यदि कोई 108 बार ये राधा कृपा कटाक्ष करता है तो राधा रानी के दर्शन से होते हैं। तो हमें भी इसी भाव से अपने अपने घर में रह के भी इस भाव से कि हम राधा कुंड के तट पर बैठ के ये राधा कृपा कटाक्ष करते हैं, इस तरह से हमें ये रोज करना चाहिए। नित्य ये हमें राधा कृपा कटाक्ष का कीर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये है क्या, ये राधा रानी की कृपा की प्रार्थना है कि हे राधा रानी, आप कृपा की एक कटाक्ष होता है जो आंख का बिल्कुल साइड में जो ये कोना है ना, बिल्कुल मतलब आप पूरा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाओ, ऐसा तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। आप केवल अगर कृपा का एक कटाक्ष मतलब एक छोटी सी झलक, एक बिल्कुल कोना सा भी अगर मेरी तरफ देख लोगी ना, एक कोने से भी, तो भी जो है ना हमारा उद्धार हो जाएगा, हम जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे।
तो ये राधा रानी की कृपा की भिक्षा की बहुत पावरफुल एक स्तुति है, मतलब बहुत इससे जरूर करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तुति है ये। तो आज हम यहीं पे विराम करते हैं इस सेशन को। कल फिर हम 8:30 बजे मिलेंगे। कल मदन मोहन ग्रुप से आएंगे और वो लोग हमें नई नई लीला कथा सुनाएंगे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छितकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी ने आज बहुत